आपको रात को ऑर्डर मिला था, आप लेट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि फौजी ऑर्डर में लेट कैसे आते हैं। तेरी तमन्ना मेरी तमन्ना, तमन्ना तमन्ना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कल से आपका मैं खाना रोक तो नहीं सकता हूँ, लेकिन ठंडा जरूर करूंगा। This is not your home. This is PMA. I will make your life hell or not. Viewers, a very warm welcome to this special episode. हम बैठे हैं यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर। लगा आपको ऐसे रहा होगा कि ये एक आम सा पहाड़ है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इस पहाड़ का मुवाजना किया जाए K2 के साथ या माउंट एवरेस्ट के साथ, तो उतना बुलंद पहाड़ तो ये नहीं है। लेकिन ये जगह जो है, इसकी जो सैंक्टिटी है, इसकी जो तकद्दुस है, अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊं तो ये पहाड़ और इसका तकद्दुस और इसकी बुलंदी जो है वो को हिमालय से भी ऊंची नज़र आएगी, माउंट एवरेस्ट और K2 की चोटियों से भी बुलंद नज़र आएगी। इस हम बैठे हुए हैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के अंदर, और ये पहाड़ जो है ये उसी मिलिट्री एकेडमी का हिस्सा है। यहाँ पर पहली दफ़ा कोई चैनल आया, पहली दफ़ा कोई जर्नलिस्ट आया, पहली दफ़ा कोई कैमरा आया पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के उन होनहार कैडेट्स की ज़िंदगियों को कवर करने के लिए, और ये जानने के लिए कि पाकिस्तान का जो एक सोल्जर है, एक ऑफिसर है, एक जनरल है, जब वो कैडेट से जनरल तक, कमांडर तक, फ़ौज को, बैटलफील्ड को, दुश्मन के ख़िलाफ़ और हर तरह के मार्कों को, खाओ ऑपरेशंस हो, को लीड करता है, तो वो कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ट्रेनिंग है, वो कौन सी ऐसी आला तरीन ट्रेनिंग है जो एक आम सिविलियन को इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जेंटलमैन, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सोल्जर बना देती है। उस लॉजिक को, उस ट्रेनिंग को, उस पैशन को, उस नेशनलिज्म को समझने के लिए हम पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कोई चैनल, कोई शो, कोई एंकर, कोई जर्नलिस्ट और कोई कैमरा इस जगह पर आया है जिसका नाम है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल। हम शब रोज़ गुजारेंगे पाकिस्तान के उन जवानों के साथ जिन्होंने ये अहद किया है इस एकेडमी की ट्रेनिंग के दौरान, जिनका ये अहद है, जिनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि उन्होंने अपना खून और पसीना इस मुल्क व कौम के लिए, इसके एक एक इंच, इसके एक एक पहाड़, एक एक ज़र्रा ज़मीन की हिफाजत के लिए सर्फ करने के लिए, अपनी ज़िंदगियाँ उसकी खातिर सर्फ करने के लिए, अपनी ज़िंदगियाँ उसकी खातिर कुर्बान करने के लिए जिन्होंने अहद किया हुआ है। और वो अहद का आगाज़ इसी काकूल एकेडमी से शुरू होता है और वो जाता है आगे तक, जब एक फ़ौजी या तो शहीद होता है या दुश्मन को शिकस्त देकर गाजी बनकर लौटता है या अपनी जानों का नजराना दे देता है। मेरा आपको साथ रहेगा यहाँ से, फ्रंट लाइन से जवानों की। मैं कामरान शाहिद आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। हमला मार, हमला दो, आसमान नीचे तेज, आप आसमान नीचे जाए। आसमान नीचे जाए। ये पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की सुबह है यहाँ पर, और यहाँ से आपको मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे बेसिकली सुबह के इस वक्त जो आपको दिखाने लगे हैं वो ये है कि कैडेट्स जो है वो किस तरह तैयार होकर यहाँ पे असेंबल होते हैं, और उसके बाद यहाँ से उनके दिन का आगाज़ होता है। बड़ा एक्टिव डे है, आम ऑर्डिनरी सिविलियन के मुकाबले में बड़ा डिफ़िकल्ट डे है। हर चीज़ अगेंस्ट टाइम है कि अगर आपको शेव करने से लेके, नहाने से लेके, तैयार होने से लेके आगे तक 5 या 10 मिनट का टाइम मिलता है, नॉट मोर देन दैट। और उसके अंदर आपको बहुत बेशतर औकात में भाग भाग के ही नाश्ता करना पड़ता है, भाग भाग के ही चीज़ों को कैचअप करना पड़ता है। ये एसेंशियल ट्रेनिंग का हिस्सा है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में कि यू हैव टू रन अगेंस्ट द टाइम। ये तमाम इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लम्हात जो हैं जिसके ज़रिए एक टफेस्ट ट्रेनिंग जो है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में होती है, उनसे आपका मेरा साथ रहेगा, आपको हम दिखाते रहेंगे। मेरे साथ रहिए।
इस फ्रंट लाइन से पाकिस्तान मिलिट्री कैडेट्स की ट्रेनिंग की एक जहद मुसलसल है सोल्जर बनने की। यार आप डबल करें आसमान यार। आसमान टर्न अबाउट, दौड़े चल, 5 मिनट आसमान, काकी यूनिफॉर्म, ग्रीन बैरेट, ब्लू विद ब्लू, नीचे फालत। आसमान के लिए 5 मिनट टाइम है। आप आसमान नीचे जाए। अच्छा काजम साहब ये बताएं कि यहाँ पे टाइम आपने अभी 5 मिनट में उन्होंने कहा नीचे आ जाए, इसकी क्या वजह है? ये रोज 3 होता है? 5 मिनट का टाइम इसलिए ताकि इनको एक टाइमिंग और डिसिप्लिन का, जब अभी से इनका टाइमिंग हम इस तरह 5 मिनट, तो आगे भी ये अगली जो 2 साल या 1.5 साल तक इनको अभी फर्स्ट राउंड से लेके एंड तक फिर इनको टाइम की पाबंदी और हर चीज़ का पता होगा। फाइनल का मतलब क्या होता है? कोई साहब इन आउट तो नहीं है, कोई आउट तो नहीं गया, या कोई सेम एचपी में जैसा कोई। ड्रिल तो बड़ी मुश्किल होती है मैंने सुना है। ड्रिल मुश्किल होती है, लेकिन मेन चीज़ जो इधर अगर है पी में डिसिप्लिन के लिहाज से तो ड्रिल। और एक सिविल को जो है ना फौजी बनाने के लिए उसको फौज में मतलब लाइन डिसिप्लिन जब बनाया जाता है तो पहली चीज़ उनको डिसिप्लिन, उनका कड़ा होना, उनका सारा कुछ जो है ना वो ड्रिल से। सही है। तो ये सुबह कितने बजे यूजुअली उठा देते हैं आप कैडेट्स को? ये सुबह इनका टाइम होता है 5-10 तकरीबन इस तरह, तो उनसे 10 मिनट पहले हम इधर खड़े हो जाते हैं। अच्छा शेव करना जरूरी होता है हर कैडेट के लिए रोज? शेव मस्ट है। और जिस टाइम सुबह फन करते हैं तो पहले इनकी ड्रेस इंस्पेक्शन की जाती है, जिनका ड्रेस ठीक ना हो या शेव नहीं की होती है तो दोबारा उनके पास भेज देते हैं गवर्नमेंट टाइम देकर। आपको रात को ऑर्डर मिला था, आप लेट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि फौजी ऑर्डर में लेट कैसे आते हैं। यूनिफॉर्म साहब रात को तैयार करके सोता है। दौड़े चल, ये दोनों सामान अगले 1 मिनट में दोनों सामान ड्रेस चेंज कर दोबारा कमरी फाने की जगह खड़े होंगे। दौड़े चल, हरी आप। यासिर साहब इनको आप बेसिकली इस वक्त जो इनको डांटा जा रहा है, क्यों डांटा जा रहा है? ये सारे ये सामान लेट है। इनको सुबह मारने का टाइम दिया हुआ था कि रात सुबह बटालियन कमांडर की परेड है, लेकिन ये सामान रहे। इन्होंने रात को ड्रेस तैयार नहीं किया। आज इनको मैं बताऊंगा कि ड्रेस के फौजी ऑर्डर मिल जाए तो ड्रेस साहब रात को तैयार क्यों नहीं करते। तो इनकी एक्स्ट्रा ड्रिलिंग होगी आज, इनकी एक्स्ट्रा ड्रिल भी होगी सर, और आज ये इनको पनिशमेंट भी दी जाएगी इस बात के ऊपर। आज लेट है टाइम पे। आज हमने ड्रेस दूसरी पहनी थी तो जिसकी वजह से हमें दोबारा ऑर्डर मिल गया था, तो सर्विस ड्रेस पे तो दोबारा ड्रेस पहन के हम फॉलन हुए। सही है। तो ये बेसिकली जो आपका स्टाफ होता है, इनका ऑर्डर जो होता है आपके लिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? हर ऑर्डर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत मायने रखते हैं, और हर ऑर्डर को फॉलो करना हमारे लिए बहुत ही मस्ट है। शुरू से आपको इंस्ट्रक्शन है सीनियर का ऑर्डर फॉलो करना? शुरू का ऑर्डर यही है। सही है। तो अब यहाँ से आप कहाँ जाएंगे? यहाँ से हम आरिया जाएंगे ड्रिल के लिए। भागते हुए? भागते हुए जाएंगे। भागते हुए क्यों जाते हैं? पूछा किसी सीनियर से भगाते क्यों आपको इतना? क्योंकि यहाँ पे वक्त की बहुत अहमियत और ख्याल रखा जाता है, क्योंकि आरडीएस के बाद दोबारा हमने आना होता है अपने ब्रेकफास्ट के लिए बटालियन में, और यहाँ से फिर दोबारा हमें जाना होता है हर चीज़ दौड़ के चीज़ के लिए, और हर चीज़ हमने एंजॉय कर रहे हैं सिचुएशन या नहीं? बहुत एडवेंचरस लाइफ है और फुल एंजॉय कर रहे हैं। समझ आ गई? सामान दौड़े चल। Stand still, don't move. दिक्कत नहीं, look up, chin up, chest up. हमने देखी छोड़ देर का तभी। बस निकल नहीं यूनिफॉर्म से, निकालें आप। Don't move. हरकत नहीं, चल बाकी, निकालें, ठीक करें डेस्क को। क्लोजर को नीचे करें थोड़ा, यहाँ से क्लोजर नीचे करें आप। Stand still, don't move. बेल्ट खोलें आप, बेल्ट खोलें, टाइट करें बेल्ट को। हरी आप, स्पीड लगाएं। हरकत नहीं आप। करें मुझे बैठ, दे दे मुझे। दो माह में अभी तक आपको बेल्ट टाइट करने नहीं आया। स्पीड लगाएं। अभी तक आपको बेल्ट बांध लेना चाहिए। स्पीड लगाएं आप। तो आप सब जल्दी करें आप। निकालें यूनिफॉर्म से।
टाइट करें बेल्ट, टाइट करें आप बेल्ट, आप खड़े रहें। लोग फ्रंट अपने सामने देखें, मेरी तरफ मत देखें, आप अपने सामने देखें, तमाम जबान। हरी आप, हरी आप। एंकल निकालें, आप इधर देखें, इधर देखें मुझे, यहाँ से इधर इसको हाथ डालें और इसको पीछे ले आएं, यहाँ से ऐसे, स्टैंड स्टिल, लुक फ्रंट। Company Hassan Bash. One individual come forward for Tilawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Company होशियार. This is not your home. This is PMA. I will make your life hell order. This one, up, up. These asses up. I shot. Why are you smiling? Yes. That you will live for the whole life. This time you smile, you will cry. After that, for the whole life, back to own position. If I have crossed anyone, then he will cross the whole world. Aqib Saab, lie down. Speed up! You are bloody shot! This is your work! And let me see anyone come down! Start moving! Knuckle position! Start off with the push-ups and louder counting. 1, 2, 3, 4, 5, Proper. 7, 8, 9, 10. Start crawling and cross each other! I do! Speed up, boys! How dare you? How dare you do punishment like that? I shot. Sit down! You are some short jump around. Louder. No, sir. You're not a lady over here. Once I say start, you will Go. like a ball. Get a dip. And it down. The faster the better. Clear? Louder, Off. साथ साथ ये इनको पनिशमेंट क्यों दी जा रही है? इनको पनिशमेंट इसलिए दी जा रही है, फॉरेन से मिसिंग थे और ये ऑफिशियल एक फॉरेन होता है, एक्टिविटी होती है हर दिन, ताकि फॉरेन इसलिए होता है ताकि इससे ज़्यादा बंदे टफ और डिसिप्लिन में आ जाते हैं। इससे ज़्यादा इन्हें पनिशमेंट मिलती है। अगली बार ये नहीं करना चाहते, अगली बार ये फॉरेन में टाइम पाएंगे। ये इसलिए इन्हें पनिशमेंट दी जा रही है क्योंकि ये लेट से फॉरेन से। अरमान, क्लोज द टॉप और स्टार्ट अप विद द गोल्डन्स। Arman Saab, I want speed. Clear? Start up. Start up with the rolling. If I cross you. Second. Hamza. और कैसा लग रहा है इस वक्त? बस और क्या बताओ, मज़ा आ रहा है? मज़ा तो आता है पनिशमेंट में। तो पाकिस्तान मिलिट्री जो आपने ज्वाइन की उसको एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं।
तो अभी आप जूनियर हैं क्या? आपका कौन अभी हम सेकंड टर्म में सेकंड टर्म में? जी, तो अभी आप जूनियर जब फोर्थ में जाएंगे तो आप भी करेंगे जूनियर हाई स्कूल? जी बिल्कुल। सोचा आप प्लानिंग की हुई है? हाँ की हुई है। चले एंजॉय करें अभी तो फिलहाल। भाई क्या नाम आपका? जिसे अरमान। यार ये आपको पनिशमेंट जो आपको तो एक्स्ट्रा मिल गई थोड़ी सी, वो पानी में जो आप गए हैं उस क्या वजह थी आपका? आपने किया क्या था? जी वो सब प्रॉपर कर रहे थे, मैं प्रॉपर नहीं कर रहा था। तो अब आपको गलती का एहसास हो गया है? जी हो गया। तो पानी में मजा आया डिप्स लेने का? जी आया। अभी आ रहा है मजा? जी भी आ रहा है। कीप एंजॉयिंग। ये जो आप पनिशमेंट इनको देते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सर इनका कंसेप्ट ये है कि जब तक ये स्टाफ के पास होते हैं तो ये तो स्टाफ के पास कुछ भी करते हैं, मगर ये जब कंपनी लाइन आते हैं तो इसका डिसिप्लिन थोड़ा लूज़ होता है। तो हमारी जो CSM अपॉइंटमेंट है सार्जेंट का जो उनकी डर के लिए होता है, तो हमें अपना काम जारी रखना होता है। आपको इन पे तरस कभी नहीं आता? नहीं कोई तरस नहीं आता, क्योंकि हम इसको ग्रूम करने के लिए करें, ये कोई इस मतलब उसकी डीमोरलाइज और आप खुद भी गुजरे हुए सारे मरले से। हाँ, इससे हमने तो आप देख रहे हैं बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं पाकिस्तान के जिनको मैं आपसे मिलवा रहा हूँ। आपको लगता रहा होगा बड़ी अजीब सी सिचुएशन में है, लेकिन अगर इसकी लार्जर पिक्चर देखी जाए तो पाकिस्तान के यही जवान जो हैं जब इस इतने टफ प्रोसेस और मराहिल से गुजरते हैं उसके बाद ये पाकिस्तान के लिए शहादत देते हैं, पाकिस्तान के लिए गाजी बनते हैं, पाकिस्तान के एक एक इंच को बचाने के लिए ये अपनी जानें देते हैं। तो मैं इनको भी सलाम पेश करता हूँ, ये जिनको पनिशमेंट दे रहे हैं इनको भी सलाम पेश करता हूँ। जिन मुश्किल हालात से पाकिस्तान फौज एक एक दिन गुजारती है, ये कोई शो ऑफ नहीं है, ये इस कौम के लिए है, इस कौम की खातिर है, इस कौम की माओ बहनों के लिए। जब ये इन हालात से गुजरते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तब पाकिस्तान के आम शहरी, ख्वाह वो मेरी माएँ और बहनें और भाई हों और आपके हों, वालदैन हों, शहरी हों, वो चैन की नींद सोते हैं जब ये लोग इस तमाम मराहिल से गुजरते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में आपको हमारा साथ रहेगा, हमारे साथ रहिए। वीर जी मेरे पीछे देख रहे हैं कैडेट्स ही कैडेट्स हैं। ये यहाँ पे पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का मार्चिंग एरिया, यहाँ से ही अब जाएंगे ड्रिल करने के लिए। ड्रिल जो है सबसे डिफिकल्ट ट्रेनिंग टास्क होता है। जब ये ड्रिल करते हैं और सलूट मारते हैं और पाँव मारते हैं ज़मीन पे तो इंसान के 14 तब जो है वो रोशन हो जाते हैं। इन तमाम तरीन टफेस्ट ट्रेनिंग में जिससे पाकिस्तानी कैडेट गुजर के ऑफिसर जनरल कमांडर बनता है, उस सब में आपका हमारा साथ है। फौज कैडेट्स की फ्रंट लाइन से मेरे साथ रहिए। यहाँ से लेकर वापसी आने तक गुड मार्च एंड गुड वर्क। वापसी पर जहाँ एक्सेप्ट हुआ काम तो वेल, वरना दोबारा मार्चिंग करूँगा इंशाल्लाह। चलो मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है। पाकिस्तानी फ़ौज के जो कैडेट्स हैं, जो पाकिस्तान की फ़ौज का मुस्तकबिल है, जो पाकिस्तान के दिफा का मुस्तकबिल है, उनके साथ मार्च करना ज़िंदगी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। स्पेशल प्रोग्राम पाकिस्तान फ़ौज की फ्रंट लाइन से जारी रहेगा मेरा आपको। साहब नाइस मीटिंग यू। ये बताइए कि इस ट्रेनिंग का ये भी इसको क्या ड्रिल कहते हैं? ड्रिल इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है डिसिप्लिन। अच्छा। भी फौज का ऑर्गेनाइजेशन, उसके इत्तेहाद, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ये फीमेल कैडेट्स और मेल कैडेट्स लड़के लड़कियाँ ट्रेनिंग इकट्ठे करते हैं। तो लड़कियाँ भी उस तरह इम्तिहान कंफर्टेबल तरीके के साथ जिस तरह हमारा एक जेंटलमैन करता है। और ये कितने घंटे की होती है ड्रिल? ड्रिल ये 40 मिनट का पीरियड होता है। अच्छा। रोज़। और इसके बाद इनका नाश्ता होता है? इसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद इनके बाकी जो स्टडी के पीरियड होते हैं वो।
तो ये ड्रिल डिफिकल्ट क्यों होती है इतनी किसी भी कैडेट के लिए? डिफ़िकल्ट हमारी जो आर्मी है वो उसका काम ही डिफ़िकल्ट है, उसको तमाम इसी बुनियाद पे उसको ट्रेनिंग दी जाती है। सही है, थैंक यू, थैंक यू। व्यूअर्स, ये मैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की सबसे प्रेस्टिजियस रोड PMA रोड के ऊपर खड़ा हूँ और ये वो रोड है जहाँ पर शोहदा के कदम पड़ चुके हैं। ये वो रोड है जहाँ पर गाजियों के कदम पड़ चुके हैं। ये वो रोड है जहाँ पे आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान के, जब वो यहाँ पर पढ़ते थे, ख्वाह मुशर्रफ साहब हो, राहिल शरीफ साहब हो, वो तमाम लोग इसी रोड से गुजर के इसी मंजिल से आगे चले हैं। ये आप देख सकते हैं राइट साइड के ऊपर जो है इस वक्त मार्च हो रहा है। यहाँ पे डिसिप्लिन की जो सबसे सेंसिटिव वाली जगह है, जो उसका सिंबल है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का, वो ये रोड है। यहाँ पर कोई भी कैडेट जो है वो ढीला ढाला अंदाज में चल नहीं सकता। उसको ही हैज टू कैरी इंटायर डिसिप्लिन इन हिज इंटायर बॉडी लैंग्वेज, इन हिज इंटायर मूवमेंट, और यही सबसे मुकद्दम बना देता है इस पूरी जगह को। PMA रोड में जब ये कैडेट चलते हैं तो ये माल रोड पे या शाहराह फैसल पे नहीं चल रहे होते, ये अपने घरों के ड्राइंग रूम में नहीं चल रहे होते, ये पूरी पाकिस्तान मिलिट्री की डिसिप्लिन के कोड को कैरी करके चल रहे होते हैं। ऑनरेबल जगह पाकिस्तान के शोहदा और गाजी इसी रोड से आगे तक गए हैं, उस मंजिल तक जहाँ पे जाके हम उनको सल्यूट करते हैं। मेरे साथ रहिए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में, हमारा और आपका साथ रहेगा एक्सक्लूसिव शो में कैडेट्स और अफवाज पाकिस्तान की फ्रंट लाइन से। Which course are you from? 133, sir. And this is the bloody standard which you are putting in front of the chaps who are standing behind you. You're NCC? Yes, sir. CQ? Yes, sir. Which company are you from? Aurangzeb, sir. Aurangzeb. फुरकान साहब, ये बताएंगे ये इस वक्त ट्रेनिंग का क्या हिस्सा है? ये ट्रेनिंग किस चीज़ की हो रही है आपकी? इस वक्त बेसिकली हम एसिड टेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप नाम से देख सकते हैं कि एसिड टेस्ट, जैसे कि आप नाम से देख सकते हैं कि ये एक कैडेट की जो फुल फिटनेस है उसका प्रॉपर टेस्ट है। हम ऑपरेशन एरिया में जाने से पहले इसका टेस्ट देते हैं ताकि कोई भी टेरेन आ जाए, कोई भी हालात आ जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं हम इस वक्त हैवी वेट उठाया हुआ है, लॉग उठाया हुआ है, राइफल उठाई हुई है, तो हम उस चीज़ को एडजस्ट कर सकें और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। कई किलोमीटर तक आप इतना हैवी सामान लेके जा सकते हैं ट्रेनिंग? अभी तो इस एसिड टेस्ट की टोटल लेंथ है 13.2 किलोमीटर और पासिंग क्राइटेरिया है 2 hours 49 minutes। सो हम लोग इससे ज़्यादा वेट भी उठा सकते हैं क्योंकि हमें इतनी ट्रेनिंग दी गई है। कैडेट की लाइफ ऐसी क्या इंपॉर्टेंस होती है? जी, कैडेट की लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बिकॉज ये हमारी पीक ऑफ एंड्योरेंस है इस वक्त और हम इसका टेस्ट दे रहे हैं। और जैसे ही हम लोग किसी ऑपरेशन एरिया में जाते हैं वहाँ पर मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। आपको ट्रेनिंग डिफिकल्ट नहीं लगती? नहीं, शुरू में ऑब्वियसली लगी थी, लेकिन अब हमें आदत हो गई है क्योंकि हम लोग एंजॉय करते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ बैठ के सिविलियन लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं? इजी या ये वाली लाइफ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? सिविलियन लाइफ ऑब्वियसली ईजी है, लेकिन ये हमारा प्राउड है, इट्स प्राइड। और जब हम सर्व करते हैं
तो हमें एक खुशी फील होती है और एक फ़ख्र फील होता है कि अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान को सर्व करना कैसा लगता है बीइंग अ सोल्जर? बीइंग अ सोल्जर इट्स अ प्राइड। पाकिस्तान को सर्व करना, जब भी हम बाहर निकलते हैं या ट्रेनिंग के दौरान होते हैं, तो एक चीज़ हमें मोटिवेट करती है कि हम इस मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं। Who's your hero? कायद आज़म। उसकी खास वजह? क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारे फाउंडर ऑफ नेशन है और उनकी इंटेलिजेंस, उनकी इंटेलेक्चुअल, जिस तरह उन्होंने हमारा मुल्क की क्रिएशन की, तो ऑब्वियसली हर एक का होना चाहिए वो आइडिया। सही है। थैंक यू जेंटलमैन। व्यूअर, जहाँ पे मैं आया हूँ ये 3rd पाकिस्तान बटालियन मेस है। मेस से मुराद यहाँ पे कैडेट्स जो है वो नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं। वैसे तो नाश्ता और खाना जो है वो ऑर्डनरी सी बात है, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इसलिए बन जाता है कि हमने आपको कवर किया सुबह 4:30 से लेके जो एक्टिविटी जिससे कैडेट्स गुजरते हैं वो इतनी फिजिकली हैक्टिक एक्टिविटी है कि नाश्ता जो है वो इस वक्त मनोसलवा से कम नहीं होता। मैं आपको मैस के अंदर लेके जाऊंगा, कैडेट्स की लाइफ को हम प्रिपेयर कर रहे हैं इधर, और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्वालिटी ऑफ फूड और स्टैंडर्ड ऑफ फूड और किस तरह कैडेट्स को ट्रीट किया जाता है जब वो ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिलिट्री अकेडमी, बड़ी प्रेस्टिजियस भी है। इब्राहिम साहब, सुबह के 4:30-5 बजे शुरू होता है आपकी एक्टिविटी जो है, और इस वक्त जो है वो ऑलमोस्ट 8:30-9 का टाइम हो रहा है। कितना इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए नाश्ता इस वक्त, ये इतना कुछ करने के बाद? इतना कुछ करने के बाद ये रफ टफ जो टाइट हमारा रूटीन है, ये वाकई में बहुत ही रफ टफ टाइट होता है, और जिसकी वजह से अभी हम वाकई में बहुत ही थोड़ा स्टार्विंग। वी आर सीइंग इट अगेन एंड अगेन दैट ज़्यादातर पराठे की कशिश होती है या किस चीज़ खाने में? क्योंकि भूख तो बहुत लगती है, कितना काम करते हैं आप सुबह से, मैं देख रहा हूँ आप लोगों को। ये वो पराठे ही होता है। अच्छा, पराठे की कशिश होती है बंदे को, और ये बहुत कम खाते हैं लोग डबल रोटी, लेकिन पराठे के लिए लोग। सही है। तो आपकी फेवरेट डिश पराठा और सादा अंडे? हाँ, पराठा और आलू भुजिया हमारा। तो इसके बाद अब आप क्या करेंगे नाश्ता करने के बाद? सो जाएंगे जाके या कोई अभी काम शुरू होना है? इसके बाद डायरेक्ट क्लास एचएस जाएंगे हम, और अच्छा, हमारा नॉर्मल जो रूटीन है वो स्टार्ट हो जाएगा। जब पहले दिन आप इधर आए थे तो क्या लगा था? कुछ क़यामत नाज़िल हो गई थी जैसे? ऐसी सिविल लाइफ से जब काकुल अकेडमी में पहला दिन जो गुजारा था? हाँ, ये मतलब जब बंदा इधर आ गया तो हमें ये, हमारे जहन में ये बात नहीं थी कि यहाँ पे इतना रफ टफ रूटीन होगा। इतना नहीं था लेकिन था। हाँ। हो गया, साबित हुआ। और एक शौक था हमारे लिए, लेकिन हमने एब्जॉर्ब कर लिया विद द पैसेज ऑफ टाइम, और रूटीन के साथ हम एडजस्ट भी हो गए। तो अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको जितना दौड़ाएं, जितनी पनिशमेंट्स दी जाएं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल्लाह के फल से सारे जो है वो बहुत ही फिजिकली ठीक है। तेरी तमन्ना मेरी तमन्ना, कल से आपका मैं खाना रोक तो नहीं सकता हूँ, लेकिन ठंडा जरूर करूँगा। Sir, on my right side in the red corner is GC West of Salahuddin 1 platoon. On my left side in the blue corner is GC Kifayat of Aurangzeb 1 platoon. Round 1. Which country you're from? I'm from Saudi Arabia. What is your concept of fighting boxing over here at PMA? It's good. It's very good. It's awesome. You're not afraid? No, never. I'm from Saudi Arabia. How can? So fighting with Pakistanis, is it different for you or is it difficult for you? No, it's too easy. Nothing difficult for us. Pakistan is not my enemy. It's my brother. It's my second country. So how is the
how your training going on over here? The level of professionalism over here. It's very good, very great, mashallah. कॉन्सेप्ट क्या है इस फाइटिंग का जिसमें डिफेंस भी नहीं है? इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, जो कैडेट्स हैं हमारे जितने भी, उनकी हम करेज, विल पावर और उनकी स्ट्रेंथ हम इस पे चेक करते हैं। खून बह जाए नहीं, इट्स नॉट अबाउट कि खून बह जाए, कितने पंच वो क्या पंच फेस कर सकता है कि नहीं कर सकता। दुश्मन के खिलाफ तैयारी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये नेक्स्ट जब भी अपनी वॉर जोन में जाएंगे या ऑपरेशन एरिया में होंगे तो ये उनकी प्रिपरेशन है। आम बॉक्सिंग मैचेस में तो डिफेंस होता है, लेकिन इसमें डिफेंस नहीं देखा। अरे डिफेंस अलाउड है ग्रेड्स को, बट हमारे ग्रेड्स हैं ही एग्रेसिव, क्योंकि मिलिट्री ट्रेनिंग है, उनकी ट्रेनिंग एग्रेसिव ट्रेनिंग है। क्या नाम आपका? जी सी जलानी फ्रॉम तारिक पल्टून PMA। यार ये इतना खून बह जाता है, आपको फर्क नहीं पड़ता? ट्रेनिंग में अगर खून और हमारा ही पसीना बहेगा तो ऑपरेशनल एरियाज में हमें कोई भी मुसीबत का सामना नहीं करना। तैयारी कर रहे होते हैं, ये शहादत की तैयारी? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह अगर नसीब हुई तो शहादत भी हासिल करेंगे इंशाल्लाह। ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये आप जीतेंगे हारे? इस बैटल में मैं रनर अप रहा हूँ, जीता नहीं हूँ। फिर भी आप जी बिल्कुल, जहाँ तक आर्मी में है तो जीत और विन की इतनी ज़्यादा वो नहीं होती जितना आप दिलेरी से लड़ते हैं, और कितना आप दिलेरी से लड़ते हैं उतना ही आपको अप्रिशिएट किया जाता है। तो आपको कभी हेजिटेशन नहीं होती बड़ी से बड़ी हर्डल अबूर करने में? नहीं, हमें कोई भी एज आर्मी मैन हमें कोई परेशानी और हर्डल महसूस नहीं होती। क्या नाम आप? असलम टीपू2। असलम, ये आपको खौफ नहीं आता बॉक्सिंग करते हुए बगैर डिफेंस के? नहीं, मुझे कोई खौफ नहीं था, बिकॉज इस बॉक्सिंग का यही मकसद है ताकि हम लोग जो है हमारे जो अंदर जो खौफ हो जाती है उस पर हम काबू पाए। यही इस बॉक्सिंग का मकसद होता है। खौफ निकल गया आपके दिलों? नहीं, जहाँ मेरे अंदर कोई खौफ नहीं है अपने एनिमी को फेस करने का। जो हमारे अंदर जो एबिलिटी प्रोड्यूस की गई है वो बहुत ज़्यादा है। ये बॉक्सिंग बगैर डिफेंस के होती है, उसमें वो कैसा लगता है आपको? फेयर नहीं होता? नहीं सर, कोई फेयर नहीं होता, क्योंकि हमें सिखाए ही जाते हैं यहाँ पे। और जब हम लोगों ने आर्मी ज्वाइन की है तो वी हैव टू फेस एवरीथिंग ऑन आवर फेस। तो हड्डी टूट जाएगी, दांत टूट जाएगी, कोई मसला नहीं, टूट जाए तो फिर क्या है। में लगे और आपके पेरेंट्स मिले तो क्या कहते हैं और आप क्या कहते हैं? कुछ खास नहीं, क्योंकि हमारे मेरे पेरेंट्स भी आर्मी से ही हैं, उनको पता है सब कुछ। और सेकेंडली जो कुछ भी होता है हमें फेस करना चाहिए उसको। यहाँ पे टाइम कैसा गुजर रहा है? टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा। पनिशमेंट के दौरान भी मजा आता है? पनिशमेंट हम सब मिलकर काटते हैं, इसलिए कोई फील नहीं होता इतना खास। रात के इस पहर में खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के GC ऑफिस में। अगर ऑफिस से मुराद ये है कि यहाँ पे टेबल लगी होगी, कुर्सी लगी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। PM अकेडमी के अंदर जो है पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में रात का जो मंजर होता है वो दुनिया में किसी भी जगह पे शायद मुश्किल से मिले, पाकिस्तान में मुश्किल से मिलेगा आपको। होता यहाँ पे क्या है ये मैं खुद आपको नहीं बताऊँगा। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हालात हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मामला है इधर, ये आप खुद देखिएगा। यहाँ पर अभी ये जंगल में मंगल हो जाएगा और होगा किस तरह, बड़ी ही दिलचस्प सिचुएशन है। आप देखिएगा अभी इसके बाद। Hasan sir. No! Attention, front, alert! İcazat! Kırmızı şürgü! Hasan sir. Right! Hasan! दोबारा अगर 1 को लंबा किया
मैं आपकी पनिशमेंट इतनी लंबी कर दूंगा कि आप भूल जाएंगे कि हमने कमनी लाइन में जाना है। सुबह का नाश्ता आपको मैं यहाँ पे जिस ऑफिस में कराऊंगा। डोंट मूव, कीप क्वाइट। और कल से आपका मैं खाना रोक तो नहीं सकता हूं, लेकिन ठंडा जरूर करूंगा। बश! आप इस तरह खड़े हैं जैसे आप मेहमान आए हैं यहाँ पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के। जब तक शूटिंग नहीं करेंगे उस वक्त तक आपकी पनिशमेंट बर्खास्त नहीं होगी। डोंट मूव बाबर। बैक पोस्टर। I don't like it, Fred. I don't want to see this lousy movement. All right, go up. Everybody go up. Go up. Cut out a single line. Hurry up. Hit the ground. Who will not? One. Do it properly. Two. I don't like your speed, boys. Speed up. Two. Keep on. One. Move ahead. Move ahead. Hurry up. The one who will be left. One. Give me 10 push-ups. Two. One. To you in the wrong way. Let's go join the season. 24. 25. And if the one who will cross me first, he will get aside. Stop, boys. All right, first two, get up. बेल्ट क्यों लूज आपका? इतना बेल्ट लूज आपका इस तरह तो बन शूट रॉक स्टैंड स्टिल वन पैंच चेस्ट ऑन टू पिक अप वन बन हरकतें स्पीड तेज दुश्मन तेज शूट हरकतें करें आप मैं बोलूंगा तमाम सामान बैग बैग उतार के इधर रख देंगे और स्टैंड से खड़े रहेंगे। शूट रॉक स्टैंड स्टिल दीवार को वाला पीछे वाला तरफ वाला साहब शूट रॉक स्टैंड स्टिल वन पैंच चेस्ट शूट साहब पीछे वाला तरफ वाला साहब शूट रॉक स्टैंड स्टिल एड शूट रॉक स्टैंड स्टिल पीछे वाला तरफ वाला साहब शूट। जो बेसिकली हमारा मकसद है वो एकेडमी के जो नज़्म ज़ब्त को कायम रखना हमारा सबसे बुनियादी मकसद है। जब हम वक्त की पाबंदी इन जेंटलमैन केयर से नहीं करवाएंगे, वक्त की पाबंदी ये नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक हम एकेडमी की जो नज़्म ज़ब्त की पाबंदी है वो उस वक्त तक मुमकिन नहीं है। तो इसलिए ये अगर एक एक्टिविटी से 1 मिनट भी लेट आते हैं, एक्टिविटी से 2 मिनट लेट आते हैं, कहीं पे ये इल डिसिप्लिन काम करते हैं, तो उसको कभी भी इस एकेडमी में हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बुनियादी मकसद जो हमारा है कि उस एकेडमी के कवानीन उनकी पासदारी करवाना और इस नज़्म ज़ब्त को कायम रखना जो एक पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का खासा है। स्पीड बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। स्पीड इसलिए है कि जितनी स्पीड शो करेंगे इतना इनका जो जिस्मानी तौर पर फिटनेस का मयार है वो हाई होगा। तो जो कैडेट्स जो हैं वो ज़्यादा स्पीड नहीं रखते, उनके लिए आप फिर क्या करते हैं? उनके लिए हम एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं। अगर पनिशमेंट का टाइम हमारा आधे घंटे का होता है तो उसको हम इंक्रीज़ कर देते हैं उसकी सूरत हाल को देखते हुए। अगर उसकी स्पीड बहुत स्लो है 10 मिनट 15 मिनट हम उसको एक्स्ट्रा लगाते हैं ताकि उसको नेक्स्ट सबक उसका हासिल हो। वो तेज़ होती है। जब आप किसी को एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड तेज। बहुत शुक्रिया शिजा साहब। स्टार्ट पॉइंट डबल अप, सिट डाउन, गेट इनसाइड, सिट डाउन, FP, स्टार्ट ऑफ, increase your speed. You want to stay here for the night? You want to spend the night in the water? Then keep on rolling. Next, you stay inside the water. You, I want your head. Hurry up, move out. You, head inside the water. Inside the water. Head inside the water for 10 seconds. Alright, sit down. Sit down inside the water. 2 front rolls and you can get out. 1, 2, out, move out. All of you on hands. All gentlemen, I want you to raise the slogan in a louder tone. What is that? Very tamanna, very tamanna. Hoy tamanna, hoy tamanna. Very tamanna, very tamanna. Hoy tamanna, hoy tamanna. Get up. भाई क्या नाम आपका? JC बिलाल। ईयर में? मैं सेकंड टर्म में। यार ये रात के 11-12 बजे से भाई इस हालत में क्यों है? सर बटालियन सर्जेंट मेजर ने चेक किया था कैफेटेरिया में, बिकॉज हम CCTV में अलाउड नहीं है कैफे जाना। एंड आफ्टर दैट उन्होंने रिपोर्ट लगाई, हमने रिपोर्ट मिस कर दी। मैं आ रहा हूँ पानी के अंदर, गर्मी तो बहुत है। गर्मी है लेकिन फिर भी जब मुँह में जाता है पानी तो फील तो होता है, टफ है। तो इससे आपकी बॉडी टफ बनती है? टफ तो होती है। हजम भी टफ? हजम भी टफ होता है। ये बता दें कि इस जगह का नाम क्या है? ये 1st पाकिस्तान बटालियन और ये जगह जहाँ पे हम डिप ले रहे हैं तमन्ना डिप है।
तमन्ना डिप क्यों कहते हैं इसे? तमन्ना डिप बिकॉज ये शुरू से ही है और सबसे पुरानी डिप है पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी की। जब ये यहाँ पे नारा क्या तमन्ना डिप का होता है, लगा के बता सकते हैं? मेरी तमन्ना हाय तमन्ना हाय तमन्ना, तेरी तमन्ना मेरी तमन्ना, हाय तमन्ना हाय तमन्ना। Gentlemen, I don't like your standard. It should be louder. Stop! तेरी तमन्ना मेरी तमन्ना, हाय तमन्ना हाय तमन्ना। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.